हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आप सबके बहुत सारे क्वेश्चंस थे एंड मुझे इतने दिन से टाइम नहीं मिला था, लेकिन आज फाइनली मुझे टाइम मिल गया है क्योंकि आज हॉलीडे है। एंड सो मैं जितना तक हो सके उतना रिप्लाई करूँगी, लेकिन कोई छूट गया होता है उसके लिए आई एम सॉरी। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हॉस्टल फीस हमें पे करनी होती है कि नहीं। जो आप 2 लाख फीस पे कर रहे हो वो आप हॉस्टल एंड यहाँ का जो खाना है उसके लिए पे कर रहे हो। यहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने होते हैं, ठीक है। तो वो जो 2 लाख है उसमें ही हॉस्टल आपका इंक्लूडेड रहेगा। उसके बाद है डिटेल एग्जाम पैटर्न। आई डोंट नो आप कौन से एग्जाम का आप पूछ रहे हैं मुझे। जहाँ तक मुझे लगता है आप मुझे जो एंट्रेंस एग्जाम एक्सिस बैंक ऑपरेशंस का होता है वो उसके लिए पूछ रहे हो, तो उसमें कुछ भी नहीं होता। उसमें आपका इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछेंगे आपको, आप इजीली क्रैक कर लोगे। और किसी में इंटरव्यू होता है, किसी में इंटरव्यू नहीं होता है। एंड इंटरव्यू भी होगा भी तो बहुत बेसिक सा होता है, उसमें कुछ पूछते नहीं है रिगार्डिंग आप अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन वगैरह वो सभी पूछते हैं। सो यू डोंट नीड टू वरी, ओके। उसके बाद क्लासेस कैसे होते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, हमें लैपटॉप लाना चाहिए कि नहीं, ये क्वेश्चन भी किसी ने पूछा था। सो क्लासेस आपको सुबह 8 बजे से सॉरी 9 बजे से शाम को 5:30 तक होता है। बट आपको क्लास में 8:50 या 55 तक आपको चले जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद शाम को हमारा 5:30 तक होता है। बाकी प्रोग्राम्स का जो है 6 तक होता है, बट हमारा 5:30 तक होता है। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 10-15 मिनट वो लोग लेट ले ले थोड़ा सा। सो इट्स नथिंग लाइक दैट एंड नेसेसरी टू कैरी लैपटॉप और नॉट। वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप थ्रू फ़ोन भी कर सकते हैं, बट अगर आपके पास है तो आप लाइए, क्योंकि यहाँ पे एक आईटी क्लास होती है, ठीक है। तो आईटी क्लास में वो लोग मतलब थोड़ा सिखाते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में बैंक में जाके, ठीक है। तो अगर आपके पास है तो लाइए, अगर नहीं है तो इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज मेरे यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके पास नहीं है तो वो लोग नहीं लाए हैं, ठीक है। उसके बाद सैलरी स्ट्रक्चर, आई गेस आपको जो जो भी इस प्रोग्राम के लिए सेलेक्टेड है उनको एक ईमेल मिला होगा। ईमेल में ही आपको 4 पीडीएफ मिलेंगे, उसमें से जो थर्ड वाला पीडीएफ है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है आपका सैलरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद वही टैबलेट टैबलेट अगर आपके पास है तो लाइए, नहीं है तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बाकी मुझे किसी ने वर्क रोल पूछा था। देखिए, वर्क रोल आपका ऑपरेशंस का ही रहेगा, यू डू नॉट नीड टू वरी। बाकी हम भी फर्स्ट बैच है और हमको भी कुछ नहीं पता। एक बार अगर हमारी पोस्टिंग जो है वो हो जाती है तो तभी हमें पता चलेगा वहाँ जाके कि हाँ सच में ये ऑपरेशंस है कि नहीं, या फिर इसमें कोई सेल्स है। बाकी यहाँ की फैकल्टीज़ तो यही बोल रही है कि इट्स टोटली ऑपरेशनल, यानी कि आपको बैक एंड की जॉब मिलेगी। सो देखते हैं अभी आगे क्या होता है, मैं आपको अपडेट करते रहूँगी इसके बारे में। जॉब लोकेशन यहाँ पे जैसे कि ऑलरेडी बोल दिया है कि आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि आपको होम टाउन मिलेगा। आपको लोकेशन ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मिल सकती है, एंड स्पेशली ये ऑपरेशंस का है तो इसमें कम चांसेस है कि आपको होम टाउन मिले, क्योंकि ऑपरेशंस की वैकेंसी बहुत कम होती है एंड सब जगह इसकी वैकेंसी नहीं रहती है। सो अगर आप दिल्ली मुंबई में रहते हैं तो आई गेस आपको वहाँ भी मिल सकता है, क्योंकि बेसिकली ऑब्वियसली दिल्ली एंड मुंबई जैसी जगह में तो आपका ऑपरेशंस की वैकेंसी ज़रूर रहेगी वहाँ बैंक में। सो क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। सो बेसिकली एक्सेस में दो है ऑपरेशंस में, एक रिटेल है एंड एक होलसेल है, ठीक है। तो रिटेल एंड होलसेल में 3 सब्जेक्ट आगे सेम है उनके, ठीक है। एक है इंग्लिश, एक है आईटी एंड एक है बेसिक्स ऑफ बैंकिंग, ठीक है। ये तीनों जो है वो सेम रहेंगे, बाकी 1-2 सब्जेक्ट्स हैं वो अलग है, ठीक है। मैंने एक स्क्रीनशॉट अटैच किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों साइड, दोनों के। एक ये फर्स्ट वाला जो है वो रिटेल का है, ठीक है। अब देख लीजिए अच्छे से, आपको दिख रहा है कि नहीं, देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो है वो होलसेल का है। आप अच्छे से इसको पॉज़ करके देख सकते हैं। उसके बाद बाकी यूनिफ़ॉर्म के बारे में मुझे किसी ने पूछा था कि यूनिफ़ॉर्म हमें मिलता है कि नहीं, ठीक है। तो यूनिफ़ॉर्म आपको नहीं मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि एक्सेस का कोई भी यूनिफ़ॉर्म नहीं है। बाकी आपको प्रोग्राम्स अगर आपने देखे होंगे आईसीआईसीआई एंड ऑल स्टफ, तो उनका जो है ऑलरेडी ड्रेस कोड है और उनको ड्रेस कोड प्रोवाइड भी की जाती है। बट हमें यहाँ पे कोई भी ड्रेस कोड नहीं है हमारा, बट आपको अपना ही लाना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मल से बॉयज़ के लिए शर्ट पैंट एंड अ टाई, टाई इज़ कंपल्सरी, ठीक है। उसके बाद गर्ल्स के लिए आप इंडियन वेयर कर सकते हो या फिर वेस्टर्न। वेस्टर्न में भी आपका फॉर्मल है एंड इंडियन में आप कुर्ती विथ लेगिंग्स पहन सकते हो। जीन्स इज़ नॉट अलाउड हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा था, एग्ज़ाम होता है क्या यहाँ पे आफ्टर 45 डेज़। सो थैंकफुली इस एक्सेस ऑपरेशंस के लिए कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। बाकी आप दूसरे प्रोग्राम में देखोगे तो आपको एग्ज़ाम फेस करना पड़ेगा, बट इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है। बट वो लोग आपको असाइनमेंट्स देंगे, प्रेजेंटेशंस देंगे, सो आपको ये रेगुलरली मिलता रहेगा एंड इसी के बेसिस में आपको जो है मार्क्स मिलेंगे। क्विजेस भी होंगे, आपके क्विजेस होते हैं थ्रू एन ऐप, जो कि यहाँ का ऐप है, ठीक है। तो वो सबसे क्विजेस वगैरह होंगे, तो वो सब नॉर्मल है, आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इज़ इट रियली ऑपरेशंस, किसी ने पूछा। देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, ये हमारा फर्स्ट बैच है, इससे पहले कोई भी बैच नहीं था। सो हमें भी कोई आइडिया नहीं है। एक बार अगर हम ब्रांच या फिर कहीं भी जाएँ जहाँ पे भी हमें पोस्टिंग मिलेगी, वहाँ पे ही जाके मैं आपको अपडेट दे पाऊँगी इसके बारे में। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा, रेस्ट्रिक्शन फॉर स्मोकिंग इन हॉस्टल। ऑब्वियसली रेस्ट्रिक्शंस है, आप हॉस्टल में स्मोकिंग ड्रिंकिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।